स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और बाहर की शादी की हलचल की धीमी गूंज। विवेक ने पीछे से नम्रता की कमर को थामा। उसने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, हर बार तुझे छूने के बाद और भी छूने की भूख बढ़ जाती है। नम्रता ने मुस्कराकर उसकी गर्दन में बाहें डाल दीं। तो आज अपनी भूख पूरी कर लो, विवेक। लहंगा जमीन पर गिरता है, चूड़ियां खनकती है और उनका बदन एक दूसरे में समा जाता है। विवेक की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती है। नम्रता की सांसें तेज होती है। तेरे जिस्म की ये गर्मी मुझे जला देती है, विवेक ने कहा। और तेरे होंठ हर बार मुझे नया नशा देते हैं। नम्रता ने उसे बिस्तर की ओर धकेला। आज मैं तुझे पागल बना दूंगी, उसने धीमे से कहा और उसके ऊपर झुक गई। उस पल में वक्त ठहर गया। सिर्फ रुमाल से दबाई गई सिसकियां, बिखरे बाल, पसीने से भीगे बदन और आंखों में अधूरा सा तृप्ति का पागलपन। दरवाजे के बाहर सब नाच रहे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर दो जिस्म एक रूह बन चुके थे। कुछ मिनट बाद वो दोनों फिर से कपड़े पहन चुके थे। नम्रता ने शीशे में खुद को देखा। होंठ थोड़े सूजे थे, आंखों में हल्की लालिमा। अब निकलते हैं, वरना कोई शक करेगा, विवेक ने कहा। और अगर कोई पूछे तो कह देना, मैं बारात में सबसे ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि तूने मुझे छूकर जला दिया था। नम्रता ने मुस्कुराकर कहा। शादी खत्म हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी खालीपन थी, लेकिन चेहरे थके हुए और दिल भरे हुए। दूसरे ही दिन सुबह विवेक ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, इतने दिनों से सब साथ हैं, क्यों न सब कहीं घूमने चले? माँ मुस्कुराई। तू तो हमेशा घूमने का बहाना ढूंढता है। चलो ठीक है, बात करते हैं सबसे। और फिर बात फैल गई। नम्रता की मम्मी, पापा, विवेक के मामा मामी, चाचू चाची, सभी राजी हो गए। 3 गाड़ियां एक पहाड़ी टाउन की तरफ निकल पड़ी। हरियाली, बादल और हल्की बारिश। मौसम भी जैसे साथ देने को तैयार था। रात एक खूबसूरत हिल रिसॉर्ट पर सब रुके। एक बड़ा गेस्ट हाउस था, जिसमें 4 कमरे थे। सबने मिलकर कमरों का बंटवारा किया, लेकिन विवेक और नम्रता की आंखें कमरे की दीवारों के पार झांक रही थी। रात 11 बजे सब खा पीकर सो गए, और जैसे ही सब कमरों की लाइटें बुझीं, विवेक की मोबाइल पर एक मैसेज टिमटिमाया, कमरे के पिछवाड़े की बालकनी में मिलो। विवेक ने एक कंबल उठाया और चुपचाप निकल पड़ा। बालकनी में नम्रता पहले से खड़ी थी, लाइट नीची, बाल खुले, एक शॉल में लिपटी। तू आया ना, उसने धीमे से कहा। विवेक ने बिना कुछ बोले उसे बाहों में भर लिया। ये नजदीकियां अब बर्दाश्त से बाहर है, नम्रता। नम्रता ने खुद को उसके सीने से लगा लिया। तो ले मुझे, इस पहाड़ों की रात की तरह, ठंडी लेकिन तेरी बाहों में तपती हुई। वो दोनों कंबल में एक साथ लिपट गए। खुली हवा, पहाड़ी ठंड और शरीर की गर्माहट, हर चीज उन्हें और पास खींच रही थी। विवेक की उंगलियां शॉल के अंदर फिसल गईं। नम्रता की सांसें तेज हो गईं। यहाँ अगर कोई देख ले, इस अंधेरे में कोई कुछ नहीं देख सकता, सिर्फ हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। कंबल के नीचे 2 जिस्म एक रहस्य में सिमट गए। हर चुंबन में बर्फ की चुभन और आग की तपिश थी। नम्रता ने धीमे से फुसफुसाया, मैं अब हर जगह तुझ में समा जाना चाहती हूँ। विवेक। सिर्फ दूर एक पहाड़ी पर एक लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे आसमान भी उनकी चाहत का गवाह बन गया हो। तीसरे दिन सुबह पहाड़ों की ओट से सूरज झांक रहा था। हवा में ताजगी और मौसम में नमी थी। पूरी फैमिली उठ चुकी थी, चाय का दौर चल रहा था, और आज का प्लान तय किया गया। पास के वाटरफॉल और एक लोकल ट्रैकिंग स्पॉट पर जाना है, ब्यूटीफुल नेचर ट्रेल। ये नाम सुनते ही विवेक और नम्रता की आंखें चमक उठीं। वहां बहुत सी झाड़ियां, अकेले ट्रेल्स और जंगल के बीच बीच में रुके हुए छोटे झरने थे। गाड़ियां चल पड़ी। घंटे भर की ट्रेकिंग के बाद सब लोग थककर एक समतल जगह पर रुक गए।
बच्चों के लिए चिप्स और बड़ों के लिए चाय निकाली गई। इसी भीड़ में विवेक धीरे से नम्रता के कान में फुसफुसाया, चल, थोड़ा आगे चलते हैं, वहां एक गुफा जैसी जगह है, कोई नहीं होगा। नम्रता ने पहले थोड़ी नानुकुर की, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक उठी। तो फिर पकड़ मेरा हाथ और ले चल वहां, जहां सिर्फ तेरा और मेरा हो एक दूसरे को छूना। वो दोनों आगे आगे जंगल की पगडंडी पर बढ़े और एक छोटी सी ढलान के पीछे एक चट्टान के नीचे छाव मिल गई, बिल्कुल अलग, शांत और प्राइवेट। जैसे ही विवेक ने उसे दीवार से लगाया, उसकी हथेलियां नम्रता की कमर पर फिसलीं और होंठ उसके कंधे से लेकर गर्दन तक उतरने लगे। तेरा ये पसीने से भीगा बदन पहाड़ की ठंडी हवा में भी मुझे पिघला देता है। विवेक की आवाज कांप रही थी। तो छू लेना, जितना चाहता है, ये जगह तेरी है, विवेक। नम्रता ने खुद को उसके सीने में और कस लिया। कपड़े खिसकते हैं, सांसें टूटती है, और हर किस में एक गहराई समा जाती है। झरने की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट, जैसे रोमांस की लय बजा रहे हों। नम्रता की आंखें बंद थीं और होंठ कांप रहे थे। इतना मत चूम, मैं बोल उठूंगी, सब सुन लेंगे। तो बोल, मेरे नाम से, ताकि ये पहाड़ भी गूंज उठें। नम्रता। उनका रोमांस लंबा चला, बदन से बदन की घनिष्ठता, आंखों की मस्ती, और इस डर का रोमांच कि कोई आ न जाए। जब दोनों लौटे, तब तक बाकी सब ग्रुप फोटो खिंचवा रहा था। किसी को शक तक नहीं हुआ। नम्रता ने बालों को ठीक किया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया, और भीड़ में फिर से सामान्य बन गई। बचपन में साथ खेले थे, अब जवानी में दिल भी साथ खेल गया। विवेक ने मुस्कराकर नम्रता की उंगलियों को हल्के से दबाया। और ये खेल अब मुझे कभी खत्म नहीं करना, नम्रता ने आंखों में डूबते हुए कहा। ट्रिप अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। सबके चेहरे थकावट से भरे थे, लेकिन दिलों में यादों का शोर बाकी था। गाड़ियां रवाना हुई। नम्रता और विवेक की किस्मत ने उन्हें एक ही गाड़ी में बैठा दिया। आगे की सीटों पर विवेक की मम्मी और पापा थे, पीछे की सीट पर नम्रता और विवेक, बिल्कुल साथ साथ। कार धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से उतर रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें फिसल रही थीं, और अंदर कुछ और भी फिसल रहा था। नजरें, सांसें और अधूरी इच्छाएं। विवेक ने धीरे से अपनी उंगलियां नम्रता की हथेली पर रख दी। नम्रता चौंकी नहीं, उसने हाथ नहीं हटाया, बस आंखें झुका ली और अपने दुपट्टे को थोड़ा और ठीक कर लिया, ताकि सामने बैठे किसी को शक न हो। फिर उंगलियां उलझने लगीं। धीरे धीरे उसकी हथेली सहलाई जाने लगी। नम्रता की सांसें गहरी हो गईं। उसके कंधे से विवेक का कंधा छू रहा था, और उस मामूली स्पर्श में जैसे आग सुलग रही थी। विवेक की उंगलियां अब उसकी कलाई से ऊपर फिसल रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे। इतनी धीरे कि कोई देख न सके, पर इतनी तेज कि नम्रता के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। अंदर दो दिल बारिश से भी ज्यादा गीले हो रहे थे, एहसासों की बारिश से। घर लौटे हुए कुछ दिन बीत चुके थे। ट्रिप की तस्वीरें सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रही थीं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो किसी कैमरे में नहीं थीं, सिर्फ दिलों में कैद थीं। विवेक के लिए हर दिन जैसे अधूरा था। नम्रता की मुस्कान, उसकी आंखों का झुकना, वो छुप छुप कर पकड़े गए हाथ, अब याद बनकर तड़प देने लगे थे। एक शाम विवेक अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, जब उसने फोन उठाया। हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मम्मी के साथ बैठी हूँ, नम्रता ने जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन पर नहीं बता सकते? नहीं, ये बात सिर्फ आंखों में देखकर कही जा सकती है। विवेक की आवाज में एक साजिश भरी थी। पागल हो, इतने दिन बाद मिलेंगे तो सबको शक हो जाएगा, नम्रता ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। तो सुन, मेरी मम्मी ने एक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराया है मेरे लिए, तुम्हारे घर के पास। मैं वहीं आऊंगा हफ्ते में 2 बार। और
और उसके बाद आधा घंटा मेरा होगा, सिर्फ मेरा और तुम्हारा। विवेक की आवाज में वही दीवाना अंदाज था। नम्रता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा। लेकिन उस में इंतजार, चाहत और एक छुपी मुस्कुराहट छिपी थी। एक दिन जब नम्रता की मम्मी मार्केट गई थी और घर में सिर्फ नम्रता और उसकी छोटी बहन थी जो पढ़ाई कर रही थी, विवेक आ गया। दरवाजा खोला गया। दोनों की नजरें मिली। बिना कुछ बोले वो सीधे कमरे में चले गए। धीरे से दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। कितनी याद आए मुझे, तू आया ना, यही काफी है। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।